सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो आंसर होगा एलिजाबेथ बॉर्न। तो अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है कौन, इमैनुअल मैक्रोन। उन्होंने वहां की जो श्रम मंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न, उनको अपना प्रधानमंत्री चुना है और इस तरह से वे इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला भी है। और अभी उन्होंने किनका स्थान लिया, जीन कॉस्टेक्स का स्थान लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी जो बारबाडोस है उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बनी, तो आंसर होगा डैम सेंड्रा मैसन। और अभी वैसे बारबाडोस के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए कौन, मिया मोटली। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी, कैटलिन नोवाक बनी है। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी मैग्डलेना एंडरसन। अच्छा, एक प्रश्न तो मैं आपसे पूछूंगा, जर्मनी के नए चांसलर अभी कौन बने थे, एंजेला मर्केल की जगह आए हैं ये, इनका नाम आपको बताना है। बाकी बात यहाँ पे फ्रांस की है तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और पेरिस से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, जैसे कि अभी 2024 का जो ओलंपिक होगा जो कि एक समर ओलंपिक है, ये पेरिस में ही होगा। यहीं पे आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर मिलेगा, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ, अभी पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री किसे चुना गया था, तो आंसर होगा भारत को। और राफेल किसने बनाया है, फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी ने। और हमने पढ़ा भी था फ्रांस ने 6 महीनों के लिए यानी कि इस साल जनवरी से लेकर जून तक के लिए यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है। आपको याद है हम फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं और शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं। पिछले साल हमने इसके साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज भी की थी, तो ये सब याद रखिएगा। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास एक अच्छा मौका है। किस चीज़ का अच्छा मौका है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। क्यों, क्योंकि 19 मई 2022 तक आपको इसके सभी कोर्सेज पे 10 नहीं 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और मैंने आपको बताया अनअकैडमी पे जब भी कोई अच्छी स्कीम वगैरह आती है, कोई भी अगर फ्री कोर्सेज आते हैं या फ्री कोई चीज़ आती है या कोई डिस्काउंट वगैरह आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी अगर यहाँ से आप कोई परचेज करते हैं कोई कोर्स, तो आपको उस पर 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, उसे बाय करने से पहले कोड यूज करना है अपना क्रैक एग्जाम 10 का। तो आपको अभी 10 नहीं 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और वैसे भी अभी कुछ समय बाद अनअकैडमी प्राइस को हाइक करने की बात कर रहा है। तो अगर आपने मन बना रखा है किसी अच्छे टीचर से पढ़ने का, तो ये अच्छा मौका है उस कोर्स को बाय करने का। जब आप किसी कोर्स को बाय करें तो वहाँ पे कोड आपसे मांगेगा क्रैक एग्जाम 10 आपको टाइप करना है, ये मत भूलना बस। और जम के और मन लगा के पढ़ाई करें। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए बस ये कोर्सेज के सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, आपकी पहली सैलरी में ये सब पूरा हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका कोड याद रखना क्रैक एग्जाम 10 है। अब ये हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 मई को। तो हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है, सूचना और प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। और 17 मई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना होती है, इसीलिए। और थीम क्या है इस बार की, डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। अच्छा, 17 मई को एक और डे मनाया जाता है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, हम उसे आगे पढ़ेंगे। और जब वो प्रश्न पढ़ेंगे तो मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वहाँ पे एक बार उनको रिवाइज भी कर लेंगे। अभी हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा बताइए, अभी दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल ये कहाँ पे खोला गया है, तो आंसर होगा चेक गणराज्य में। तो अभी चेक रिपब्लिक ने दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज पर्यटकों के लिए खोल दिया है और इसका नाम रखा है स्काई ब्रिज 721 मीटर इसकी लंबाई है। और इससे पहले दुनिया का जो अब तक का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था वो पुर्तगाल में था, जिसकी लंबाई थी 516 मीटर और इसकी है 721 मीटर। अच्छा, पुल से अभी आपको याद आएगा, चलो आप मुझे बताइए कि अभी दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये किसने खोला है,
और अगर उसकी लंबाई भी आपको पता है तो बताइए। अब बात यहाँ पे चेक रिपब्लिक की है, तो ये रहा मैप में चेक रिपब्लिक। इसकी कैपिटल प्राग है, करेंसी होती है चेक कोरोना, प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला और प्रेसिडेंट है मिलो जेमेन। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में किसने डॉक्टरों के लिए पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा शुरू किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने डॉक्टरों के लिए पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा यानी कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस को शुरू किया है। तो डॉक्टर से भी अपने प्रोफेशनल जीवन में गलतियां, चूक या अनजाने में लापरवाही होने की संभावना होती है, जहां पेशेंट के परिवार वाले डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ऐसे में ये पॉलिसी डॉक्टर को कानूनी और वित्तीय दोनों तरह से सहायता करती है। अच्छा, अभी आपको याद होगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने वॉल्ट प्रोग्राम को शुरू किया था ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट देने के लिए। और अभी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के CMD कौन बने? SL त्रिपाठी बने हैं। तो इनके नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी सोमालिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो आंसर होगा हसन शेख मोहम्मद को। तो हसन शेख मोहम्मद ये वैसे 2012 से लेकर 2017 के बीच में भी यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और अभी एक बार फिर से इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, यानी कि ये राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे इनका दूसरा कार्यकाल है। नाम क्या है? हसन शेख मोहम्मद। अच्छा बताओ, अभी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे। फिलीपींस के राष्ट्रपति बने फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट गोलोब। अच्छा, अगर एग्जाम में मान लो प्रश्न आ जाता रॉबर्ट अबेला ये किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो बताओ फिर। बाकी यहाँ पे बात तो सोमालिया की है, तो ये रहा मैप में सोमालिया। कैपिटल मोगादिशु है, करेंसी होती है सोमाली शिलिंग, और प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद हुसैन रोबल है, लेकिन प्रेसिडेंट बन गए हसन शेख मोहम्मद। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को पहली बार बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर स्वाति डिंगरा। तो ब्रिटेन की प्रमुख अकादमिक डॉक्टर स्वाति डिंगरा, इनको बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, और इस पद पर नियुक्त होने वाली ये भारतीय मूल की पहली महिला हैं। नाम है डॉक्टर स्वाति डिंगरा, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैसे ये वर्तमान में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर है। आप जानते हो भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला कौन बनी? आयशा मलिक। ONGC की पहली महिला CMD बनी है अलका मित्तल। और अगर मैं आपसे पूछूं, अलका उपाध्याय ये भी क्या बनी थी? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष। और माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इनके नाम भी याद रखना, और प्रश्न में डॉक्टर स्वाति डिंगरा का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 मई को। तो हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का? कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और उसकी रोकथाम, इसका पता लगाने और नियंत्रण करने के लिए इसको मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। एक्चुअली में जो हमारी आर्टरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, या सिंपल सा कह दूं जो नसें होती है, उसमें जो ब्लड है, जो खून है, वो नसों की दीवारों पर जो फोर्स लगाता है उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो याद रखना, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाते हैं? 17 मई को। अब मैंने आपको बोला था मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना, बोल तो सकते ही हो। तो देखो, 1 मई को 3 डे मनाए थे। उज्ज्वला दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो कि मई के पहले संडे को मनाते हैं। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया। और अभी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक 150 है, टॉप पे नॉर्वे है। 3 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया, जो कि मई के पहले ट्यूसडे को होता है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी होता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि प्लांट हेल्थ डे मनाया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया। और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया था। तो ये सब चीज़ें याद रखना, सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा SS मुंदड़ा को। तो अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने SS मुंदड़ा को अपना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दूं, इससे पहले ये RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं, SS मुंदड़ा। अच्छा, अभी भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने 2022-23 के लिए? तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड के जो CMD हैं संजीव बजाज, वो बने हैं। भारत के नए कौन बन गए हैं? राजीव कुमार बन गए। और कौन से नंबर के बने हैं? तो 25वें नंबर के। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, ग्रीनको ग्रुप ये किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो ग्रीनको ग्रुप ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण प्लांट यानी कि संयंत्र स्थापित कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 5230 मेगावाट। तो इस परियोजना को $3 बिलियन की लागत से स्थापित किया जा रहा है। और अभी आर्सेलर मित्तल ने इस परियोजना के लिए $600 मिलियन का निवेश किया है। और इस 5230 मेगावाट में 3000 मेगावाट तो सोलर एनर्जी होगी और विंड एनर्जी 550 मेगावाट है और बची हुई 1680 मेगावाट ये हाइड्रो एनर्जी है। और इस परियोजना के 2023 तक चालू होने की उम्मीद है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। अभी मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा राजस्थान। और भारत कब तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेगा? 2024 तक। वैसे ऊर्जा मंत्री कौन है हमारे? RK सिंह है। और भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब का है? 2047 का है। अच्छा, 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह आपको उड़ीसा में मिलेगा। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और जो आपका 10 रुपये का करेंसी नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी याद रखिएगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में जमैका में किसके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया? तो आंसर होगा BR अम्बेडकर जी। तो एक्चुअली में अभी 16 मई 2022 को हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये जमैका की 4 दिनों की यात्रा पर गए। और ये पहली बार है जब कोई भारतीय राष्ट्रपति जमैका की यात्रा पर गया हो। तो वहाँ पर उन्होंने एक सड़क का नाम BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा है और अभी इसी का उन्होंने उद्घाटन भी किया। उस सड़क का नाम क्या हो गया? अम्बेडकर एवेन्यू। और वहाँ पे एक जमैका भारत मैत्री पार्क का भी उन्होंने उद्घाटन किया। देखो, जमैका की कैपिटल तो किंगस्टन है और करेंसी होती है जमैकन डॉलर। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है, कुछ समय पहले की बात है, किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा था? टैगोर स्ट्रीट। आपने जरूर सुना होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इजराइल। अच्छा, अभी लता मंगेशकर जी के नाम पे एक चौराहे का नाम भी तो रखा जाएगा। कहाँ पे है ये? अयोध्या में। और लता जी के नाम पे एक म्यूजियम भी बन रहा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। चलो, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा। अभी अंबेडकर जयंती हम मनाते हैं 14 अप्रैल को। तो बताओ अभी किस राज्य ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? उस राज्य का नाम बताना है। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में कितने लाख रुपए या उससे अधिक जमा या निकासी या एक चालू खाता बनाने के लिए पैन या आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा 20 लाख रुपए। तो अभी भारत सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए या उससे अधिक के जमा या निकासी या एक चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट बनाने के लिए एक स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन या आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में तो क्या नियम है आप जानते ही हो। अगर एक दिन में आप 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करते हो तो पैन कार्ड होना ज़रूरी होता है। तो अब वो नियम तो रहेगा ही सही, साथ में ये 20 लाख रुपए वाला नियम भी आ गया है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? 16 मई को। 16 मई को याद रखना नेशनल डेंगू डे के रूप में मनाते हैं। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक करना।
क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे अब बरसात का सीज़न आएगा तो डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा होने लग जाएंगे। अच्छा, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया आपको पता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। वैसे मलेरिया डे आपका 25 अप्रैल को होता है। और 16 मई को हमने पढ़ा, एक तो इंटरनेशनल लाइट डे होता है, सिक्किम का स्थापना दिवस होता है, और ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये भी 16 मई को होता है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम क्या है? तो आंसर होगा लाइट पॉल्यूशन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया कीजिए। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना। इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जा चुका है, तो वहाँ पे जाकर के इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और इनका PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।